साधन एक कृपा प्यारी की, ये निश्चय ठहराने। इस प्रेम की प्राप्ति का समस्त ऋषिक महापुरुषों ने निर्णय किया है कि मात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्रेम उदय होता है। प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से प्रभु श्री कृष्ण जी से प्रेम देना चाहते हैं अपना, तो श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है राधा किशोरी। वो राधा नाम में किशोरी जू के गोरे चरणारविंद में रति प्रदान कर दे, और इसका फल होता है महाप्रेम। महाप्रेम की उमगन में वो दिव्य भाव देह प्राप्त करके अपने लाडले लाल के समीप प्रतिपल शरीर रहते हुए भी वो विदेह रहता है, शरीर भान रहित, निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न। बहुत सुंदर स्थिति होती है। बस ये कृपा केवल लाडली जी से। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सो कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनकी चरणों की शरणागति मिल गई तो प्रियाजू की कृपा निश्चित निश्चित हमारे ऊपर बरस रही है। प्रेमी जन को और न भावे, यहां तक कि वेद पुराण बखाने, बस वो एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम उर आने। जैसे स्वाति जल को पपीहा एकटक देखता रहता जहां वर्षा में, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम की लीला, बस इसके सिवा उस प्रेमी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ना उसे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो इनकी चर्चा भी उसके लिए व्यर्थ ही हो जाती है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, अन्यत्र विजय को प्राप्त हो, पर यहां उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस मार्ग में ही नहीं जाना उसके किलोमीटर क्या गिनना, तो हमें जाना ही नहीं है। ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना हमें कोई कामना की पूर्ति करनी है, ना हमें धर्मानुष्ठान करना है, क्योंकि समस्त धर्मों का परम धर्म प्रेम है, जो भागवत धर्म से भी ऊपर विराजमान है। प्रेम धर्म का पथिक वेदान्यपि सन्न्यस्ति, वो वेद का भी त्याग कर देता है। फिर अन्य शास्त्रों की तो बात जाने दो। वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो कह रहे एकमात्र जैसे पपीहा चातक स्वाति के मुंह, ऐसे ही इस श्यामा श्याम की अनन्यता वाला मार्ग है। इसमें एक परम लाभ है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप साधन करते हैं उसका फल मिलेगा। आप विविध प्रकार के भगवत स्वरूपों की आराधना करते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। त्रुटि हो जाएगी, प्रायश्चित करो, क्षमा याचना। लेकिन यहां जो एक शब्द है श्यामा श्याम का संबंध अनन्य, इसमें बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और वो जितेंद्री नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे हैं, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़ुआ बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाएं तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है।
और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सके। इसका भाव समझ, अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापनो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए, तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए, उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती है। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। मान लीजिए बहुत कृपालु लाडली जी, देखा है, हमने देखा है, कई बार देखा है कि माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सबसे अलग हटकर होता है। गुरु प्रेम लघु, ईश्वर प्रेम लघु, कल्याण मोक्ष, इस सब एक कोने में, पुत्र प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती। इसमें मूल भाव होता वात्सल्य। वात्सल्य ये सूकर कुकर पशु पक्षी सब जितनी जननीय माताएं हैं, उन सब में रहता है वात्सल्य। वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे को दुख नहीं आने देगी। अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार वात्सल्य लाडली, उनसे हमने अपनापन कर लिया, बस केवल अपनापन। इस अपनेपन से वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संयमी जितेंद्रियों को नहीं प्राप्त। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम का आनंद है। अब यहां गौर से ध्यान देने योग्य बात, जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तो हमारी मलिन वृत्तियां भोगों की तरफ, और जब हम श्यामा श्याम की अनन्यता में आने लगते, इसी अनन्यता में वो इतनी निर्मल हो जाती है कि एक दिन अजितेंद्रीय विषयी उपासक को खुद घृणा हो जाएगी भोगों से, और उच्च कोटि की उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहां भोग की गंध भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उपरति, भोगों से उपरति प्राप्त, पक्का पक्का, बस विश्वास करके श्यामा श्याम की अनन्यता स्वीकार कर ले।